मध्य प्रदेश के बाद गोवा कांग्रेस में भी पड़ गई फूट। गोवा में कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक गए डूब। हिंदी खबर का स्टिंग ऑपरेशन सच्चा निकला। संकल्प आमोनकर, दिगंबर कामत ने भी दल बदला। करिए, कल आप हमें टाइम बताइए। तारीख थी 12 फरवरी 2022। वक्त था शाम के 7:27 और दिन था शनिवार। हिंदी खबर ने गोवा की सियासत से जुड़ा सबसे बड़ा खुलासा किया था। गोवा में सियासी कारिंदों की स्याह हकीकत आपको दिखाई थी। गोवा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हिंदी खबर ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए आपको बताया था कि कुछ सियासतदान किस तरह देश के संविधान और अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार बैठे हैं। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के 3 विधायक प्रत्याशियों ने करोड़ों रुपए में अपनी बोली लगाई थी और साफ कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हिंदी खबर का स्टिंग ऑपरेशन एक बार फिर से सच साबित हुआ है। हमने दिखाया था कि कैसे कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार चुनाव जीतने पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने को तैयार थे। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में उन लोगों ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए सौदेबाजी करने का दम भरते हुए हिंदी खबर के कैमरे पर वो कैद हुए थे और आज वो बात सही निकली है। जी हां, गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक बिक गए हैं, टूट गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं और हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन पर एक बार फिर लगी है सच्चाई की मुहर। 12 फरवरी को हमने जब यह स्टिंग ऑपरेशन हिंदी खबर चैनल पर दिखाया था, तब हमारे ऊपर संकल्प आमोनकर और तमाम दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने मुकदमे दर्ज कराए थे। हम सच के साथ खड़े थे और एक बार फिर सच की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी टूट गई है। 11 में से 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। चलिए आपको उस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआती कहानी एक बार फिर सुना देते हैं। गोवा विधानसभा चुनावों के ठीक पहले ये सबसे बड़ा खुलासा है। इस खुलासे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सियासी दुनिया में बैठे कुछ कारिंदे किस तरह से आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपके वोट को खुलेआम लूट खसोट रहे हैं, सौदा कर रहे हैं, खुद आपके ईमान और आपके सम्मान को नीलाम कर रहे हैं आपके नेताजी, आपके जनप्रतिनिधि। हिंदी खबर ने गोवा के कुछ ऐसे ही बिकाऊ सियासी कारिंदों का स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें कांग्रेस के 3 और टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस का 1 उम्मीदवार शामिल है। सियासी मंडी में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री तक ने नीलामी की इजाजत दे दी। बिकने बैठे हैं गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री। तो देखिए हिंदी खबर पर यह दमदार खुलासा, चुनाव से पहले बिक गए उम्मीदवार। जी, तो सबसे पहले बात करेंगे गोवा के सबसे बड़े बिकाऊ उम्मीदवार। नाम है चर्चिल अलेमाओ। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं चर्चिल। इस बार के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर दक्षिण गोवा की बेनोलिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। मौका परस्ती और दल बदल का इनका शौक बहुत पुराना है। फायदा देखते ही इनकी जुबान लपलपाने लगती है। ये पाला बदल लेते हैं और सिक्कों की खनक के सामने ईमान, संविधान, सब कुछ बेच खाने को तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हिंदी खबर का सबसे बड़ा खुलासा, स्टिंग ऑपरेशन नंबर 1। अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर गड़ाकर बैठ जाइए, क्योंकि गोवा के विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे बड़ा राज हिंदी खबर आज खोल रहा है। ईमान बेच देंगे, सम्मान बेच देंगे। चांदी की चप्पल फेंको तो संविधान बेच देंगे।
चौंकिए मत, क्योंकि यही सच्चाई है गोवा की सियासी दुनिया पर कब्जा जमाए बैठे सियासी कारिंदों की। अब आपको बताते हैं कि आखिर हमने आपको इस स्टिंग ऑपरेशन की याद क्यों दिलाई। जी सुनिए, हिंदी खबर के जिस स्टिंग ऑपरेशन को उस वक्त तमाम कांग्रेसी नेता चीख चीख कर झूठा बता रहे थे, बुधवार को हिंदी खबर के उस स्टिंग ऑपरेशन पर खुद कांग्रेसी विधायकों ने ही सच्चाई की मुहर लगा दी। गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायकों ने बुधवार को कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस के जिन 8 बागी विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उनमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, विधायक माइकल लोबो, विधायक देलिया लोबो, विधायक केदार नाइक, विधायक राजेश फलदेसाई, विधायक एलेक्सो स्काइरिया, गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक संकल्प अमोनकर और विधायक रोडोल्फ फर्नांडीज ने कांग्रेस छोड़ दी। सबसे पहले कांग्रेस के 8 बागी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और वहां स्पीकर रमेश तावड़कर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान 8 विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने की चिट्ठी स्पीकर रमेश तावड़कर को सौंप दी। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की मौजूदगी में बीजेपी की गोवा इकाई के अध्यक्ष सदानंद तनवड़े ने कांग्रेस के 8 बागी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कांग्रेस के 8 बागी विधायकों का बीजेपी ज्वाइन करने पर स्वागत कर रहे थे और कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कह रहे थे कि पूरे देश में कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी में 8 एमएलए ज्वाइन हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे साथ में हमारे पार्टी के अध्यक्ष सदानंद तानवड़े हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिगंबर कामत, वो हमें आज ज्वाइन हो गए। अपोजिशन लीडर, एक्स अपोजिशन लीडर माइकल लोबो, द कांग्रेस बिगेस्ट लीडर ऑफ एलेक्स सिक्वेरा और बाकी उनके साथ में सभी कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत करता हूं और वो निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नव भारत निर्माण की उनकी संकल्पना है, इसलिए सभी ज्वाइन हो चुके हैं। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी। मुझे लगता है गोवा से कांग्रेस छोड़ो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। इसी तरह से पूरे देश भर में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक सभी लोग कांग्रेस को थोड़े थोड़े छोड़ रहे थे, अभी लमसम में छोड़ रहे हैं। इसी तरह से पूरे सभी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी या बाकी जो राष्ट्रहित वाली पार्टी को जुड़ेंगे। निश्चित रीत्या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आने 2024 के इलेक्शन में बड़ी जीत ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी। गोवा में कांग्रेस के साथ जो कुछ हुआ और कांग्रेसी विधायकों ने जो बगावत की, उसको लेकर हिंदी खबर ने चुनाव से पहले ही आगाह किया था। स्टिंग ऑपरेशन में हिंदी खबर ने गोवा के कांग्रेसियों की सच्चाई उजागर कर दी थी, लेकिन कांग्रेस नेता उस वक्त उस सच्चाई को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और आज जब हिंदी खबर का स्टिंग ऑपरेशन सच साबित हुआ तो कांग्रेसी नेता बीजेपी को कोस रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों में संकल्प अमोनकर भी शामिल हैं। स्टिंग ऑपरेशन में गोवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे संकल्प अमोनकर खुद को 1 करोड़ रुपए में बेचने को तैयार हो गए थे। अपने साथ और भी कई बिकाऊ नेताओं को साथ लाने की बात कर रहे थे। संकल्प अमोनकर का जो सच हिंदी खबर ने उस वक्त दिखाया था, आज वो सबके सामने है। रिपोर्ट देखिए।
हिंदी खबर ने दिखाई थी सच्चाई तो कांग्रेस थी बौखलाई। कांग्रेसियों ने छेड़ दी थी रार, चैनल पर दर्ज कराई थी एफआईआर। 2 प्रत्याशियों की हुई थी हार, तीसरे ने चलाई बगावत की तलवार। स्टिंग ऑपरेशन पर सच की मुहर बागी हुए संकल्प आमोनकर। 1 करोड़ रुपए लगाई थी बोली, चुप क्यों है कांग्रेसियों की टोली। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले हिंदी खबर ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कांग्रेस के जिन 3 प्रत्याशियों का काला चिट्ठा उजागर किया था, उनमें से कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। सिर्फ संकल्प आमोनकर को ही जीत नसीब हुई थी। लेकिन संकल्प आमोनकर का जो सच हिंदी खबर ने उस वक्त दिखाया था, आज वो सबके सामने है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले विधायकों में संकल्प आमोनकर भी शामिल हैं। स्टिंग ऑपरेशन में गोवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे संकल्प आमोनकर खुद को 1 करोड़ रुपए में बेचने के तैयार हो गए थे। अपने साथ और कई बिकाऊ नेताओं को साथ लाने की बात कर रहे थे। हमारे स्टिंग ऑपरेशन में उस वक्त के कांग्रेस गोवा कमेटी के उपाध्यक्ष संकल्प आमोनकर भी थे, जिन्होंने 1 करोड़ रुपए लेकर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का हमारे कैमरे पर दावा किया था। मोरमुगांव सीट से जीतने के बाद संकल्प आमोनकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ गए, और जब ये जीते नहीं थे तब हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन से आग बबूला हो गए। संकल्प आमोनकर ने हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। अब संकल्प आमोनकर क्या कहेंगे? क्या संकल्प आमोनकर बिक जाने के बाद हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन के सामने नतमस्तक होते हुए हमसे माफी मांगेंगे? मोरमुगांव सीट से कांग्रेस के विधायक बनने के बाद संकल्प आमोनकर ने कांग्रेस से बगावत कर आज खुद साबित कर दिया कि हिंदी खबर का स्टिंग ऑपरेशन सच्चा था। चलिए आपको संकल्प आमोनकर का खुद की बोली लगाने वाला वो वीडियो आज एक बार फिर से दिखा देते हैं। आप देखिए कैसे ये नेता ये डेमोक्रेसी की ऐसी की तैसी करने में लगे हुए हैं। ये हम आपको समझाना चाह रहे हैं। गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संकल्प आमोनकर का चेहरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नाम फिर से सुन लीजिए। गोवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं संकल्प आमोनकर। इनका चेहरा हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुआ। मोरमुगांव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संकल्प आमोनकर 1 करोड़ रुपए में अपना ईमान बेचने को तैयार हो गए। ये रहा बिकाऊ नंबर 2। लीजिए अब आप इनसे भी मिल लीजिए। ये हैं गोवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मुरारमुगांव सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी संकल्प आमोनकर। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में इनका चेहरा भी बेनकाब हो गया है। ये साहब 1 करोड़ रुपए में अपना ईमान और गोवा की जनता का सम्मान दोनों ही बेचने को तैयार हो गए। यही नहीं, कुछ और बिकाऊ नेताओं को भी अपने साथ लाने के लिए हामी भर रहे हैं। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस के बजाय बीजेपी की सरकार बनी तो वो खिसकने में देरी नहीं लगाएंगे। बस आप रोकड़ा हाथ में तैयार रखिएगा। तो हमने देखा कि आप लोगों की सरकार भी आ सकती है। चांसेस बहुत है। ठीक है, सच में चांसेस है। देखिए बात नहीं, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल करते हैं, हमारा एक आइडियल टेंट हमने 2 CR के आसपास सोचा था। ठीक है, बाकी आप जो भी आपको सही लगे कोई प्रॉब्लम सर देखिए वो चीजें एक्चुअल क्या हुआ। देखिए मान लीजिए अगर 1% अगर आप इलेक्शन लॉस जाते हैं तो वो हमारा लॉस होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन आप विनिंग कैंडिडेट हो जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटी होगी कि हम आपके साथ मिलकर रिकवरी भी कर लें। राइट, गोवा में तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत है। रियल एस्टेट में गोवा में बहुत सारा कुछ है और मेरे को बहुत सारा आइडिया भी है मेरे को, क्योंकि मैं जानता हूँ गोवा के बारे में बहुत कुछ। और कल हमारी सरकार बन गई तो इतना तो आपको मालूम रहेगा। आपको अगर किसी से फीडबैक देगा तो मैं तो उसमें रहूंगा ही मंत्री में। आई विल बी वन ऑफ द मिनिस्टर अमंग दैट इन दैट गवर्नमेंट बिकॉज आई एम ऑलमोस्ट सो मच सीनियर इन द कांग्रेस पार्टी। आप हैं, आपके साथ अगर 3-4 लोग और भी आपके ग्रुप के, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम पर कैंडिडेट 2 CR दे देंगे। ठीक है, तो अगर आप अच्छे से लड़िए, मजबूती से लड़िए। बस हमारा क्या, देखिए हम लोग भी बिजनेसमैन है। मान लीजिए उसमें से 5 में से 4 लोग लॉस कर गए, हमारा हो गया लॉस। यहाँ पे गोवा में मैंने देखा है कि अगर व्यक्तिगत आदमी की वैल्यू है
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस पार्टी से हैं, कहाँ हैं। अगर मान लीजिए कि कल को चाहे आप आ रही है या बीजेपी आ रही है, कोई भी आ रही है, तब ऐसी कंडीशन में क्या आप तभी दूसरी जगह कहीं पे कोई अगर सीन बने, मैं कल की तारीख में कोई भी अगर हम लोग जीत गए और हमारी सरकार भी नहीं बन रही, किसी और की बना रही, तो समझो बीजेपी रहे, तो हम लोग उसमें चले जाए, तब रिकवरी हो जाएगी। हाँ, रिकवरी 110% हो जाएगी उसमें। क्योंकि ये तो देखो ओपन है कि हमें भी मालूम है कि अगर यहाँ का एमएलए अगर जीत गया तो केवल जीतने के ही फिर उसके करोड़ों रुपए वैसे ही आ गए, तब कम से कम हमारा पैसा सेफ हो जाएगा। 110%। देखो कल अगर मैं जीत गया, हमारी सरकार नहीं बन रही, तो मैं एमएलए ही रहूंगा। जैसी हमारी सरकार नहीं बन रही और कोई सरकार बना रहा है, जो बीजेपी बना रहा है, तो मैं थोड़ी इसमें रहूंगा, उधर चला जाऊंगा। वहां से तो ठीक पैसा मिल जाएगा ना, पैसे का छोड़ देना, मिनिस्ट्री मिल जाएगी ना। हिंदी खबर ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए जब सच्चाई दिखाई थी, जब कांग्रेस आलाकमान को आईना दिखाते हुए सचेत किया था, तब पूरी कांग्रेस हिंदी खबर पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही थी। बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी क्या अब हिंदी खबर से माफी मांगेंगे? क्योंकि हमने तो 12 फरवरी को जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था वो सच सामने लेकर आए थे। हम कांग्रेस पार्टी समेत पूरे भारत देश को जगाना चाह रहे थे कि गोवा में कैसे जनप्रतिनिधि बिकने को तैयार हैं और दूसरे दल उन्हें खरीदने को तैयार हैं। कांग्रेस आलाकमान के कहने पर कांग्रेस के बिकाऊ विधायक संकल्प आमोनकर और गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने कांग्रेस की तरफ से हिंदी खबर पर मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन आज जब हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन पर सच की मुहर लग गई तो मुंह छिपाते फिर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अपने बिकाऊ विधायकों को लेकर राहुल गांधी अब क्या कहेंगे? क्या अब राहुल गांधी हिंदी खबर से माफी मांगेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने भी कांग्रेस को आईना दिखाया है और स्टिंग ऑपरेशन के लिए हिंदी खबर का धन्यवाद किया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि हिंदी खबर पर केस दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को हिंदी खबर से माफी मांगनी चाहिए। मैं हिंदी खबर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं इस मामले में जो उन्होंने स्टिंग किया था। ये सच्चाई थी। आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लगातार कांग्रेस टूट रही है। वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं। लगातार जब से उन्होंने ये अभियान चलाया है देश को जोड़ने का, और लगातार आपने जम्मू एंड कश्मीर में देखा, अब गोवा के अंदर देखा, लेकिन अपने विधायकों को संभालने के बजाय किसी पर आरोप लगाना, इलेक्शन कमीशन में जाना और कहना कि देखो इस प्रकार के षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसमें हिंदी खबर भी इन्वॉल्व है, ये सारा झूठ का पुलिंदा अब खुल चुका है। इसके लिए राहुल गांधी जी को स्वयं को भी माफी मांगनी चाहिए कि मैंने जो आरोप लगाए गलत है, और आत्ममंथन भी करना चाहिए कि राहुल गांधी जी क्यों कांग्रेस टूट रही है। हिंदी खबर ने खबर चलाई तो उस पर भी आरोप लगाए, इलेक्शन कमीशन को भ्रमित करने का आप काम करते हैं। तो लगातार आपको चाहिए कि पहले तो अपने कर्मों की माफी मांगे और अपना आत्ममंथन करें। हिंदी खबर ने जो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था उसमें कुल 4 सियासी कारिंदों की पोल खोली थी। इसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाउ से लेकर गोवा के पूर्व खेल मंत्री एर्विटानो फर्टाडो तक शामिल थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए में देश के संविधान, गोवा की जनता के सम्मान और अपने ईमान को बेचने की हामी भरी थी। 4 में से 3 प्रत्याशी चुनाव हार गए थे। रिपोर्ट देखिए। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में 4 चेहरे हुए थे उजागर। पूर्व सीएम से लेकर पूर्व खेल मंत्री तक हुए थे बिकने को तैयार। सियासतदानों ने करोड़ों रुपए लगाई थी ईमान की कीमत। गोवा की आवाम ने बिकाऊ प्रत्याशियों को सिखाया था सबक। 12 फरवरी 2022 को हिंदी खबर ने गोवा की सियासत से जुड़ा जो स्टिंग ऑपरेशन आपको दिखाया था उसमें कुल 4 सियासी कारिंदों की पोल खोली थी। इसमें गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलेमाउ से लेकर गोवा के पूर्व खेल मंत्री एर्विटानो फर्टाडो तक शामिल थे, जिन्होंने करोड़ों रुपए में देश के संविधान, गोवा की जनता के सम्मान और अपने ईमान को बेचने की हामी भरी थी। गोवा की नवेलिम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और गोवा के पूर्व खेल मंत्री एर्विटानो फर्टाडो ने अपनी कीमत 1 से 2 करोड़ रुपए लगाई थी।
गोवा की जनता ने उन्हें सबक सिखाते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3806 वोट दिए थे। आप सरकार में शामिल होते हैं तो हमारा रियल एस्टेट का काम है, हमें रियल एस्टेट में मदद करिए, ठीक है। अगर कैसीनो की पॉलिसी आती है, चेंज होती है, तो हमें कैसीनो का काम यहाँ करना है, उसमें मदद करिए। मतलब इस तरह से हमारी रिकवरी हो जाएगी। हम बिनिंग के साथ काम कर रहे हैं। 5 साल आप मान लीजिए इलेक्शन जीत, आपकी गवर्नमेंट नहीं आई, तभी ना कहीं तो आप जाएंगे और यहाँ पे मालूम है कि एक एमएलए का कितना पैसा मिलता है, सबको मालूम है एक एमएलए का कितना मिलता है, तो आप तो प्रॉफिट में ही रहेंगे ना। लॉस हो गया तो हमने झेल लिया, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट हो गया तो फिर तो हमारी रिकवरी बनती है ना। उसके लिए आपको जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, आपकी जो रिक्वायरमेंट आप बता दीजिए, आप कैसे हमारे करवा देंगे उसको हम देख लेंगे। उसको आगे ना 3 से 4 शेयर आप शुरुआत करिए, आप कहाँ से क्या लेंगे, और 3-4 दिन में आपको हम आपको कल परसों खत्म होना मुझे कल एक दे देंगे और बाकी परसों, और अगर कल शाम तक मनी कलेक्ट आप टेंशन कुछ मत ले, जल्दी लगेगा पुलिस फिर भी इसका है। अच्छा, मतलब निश्चिंत हो जाए। तो मैं आपको छोटी सी मिठाई देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी पता ही नहीं था कि हमारी मीटिंग कैसी रहेगी, ठीक है ना। Once you give word, I give the guarantee. You know. आप अपना मुंह मीठा करिए, कल आप हमें टाइम बताइए, ठीक है, और जहां आप बताएंगे हम कोशिश करेंगे। आप चेक कर लीजिए। हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में गोवा की वेलिम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी और वेलिम के पूर्व सरपंच सेवियो डी सिल्वा भी 3 करोड़ रुपए में बिकने को तैयार हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता ने इन्हें भी हराया था, सिर्फ 5221 वोट मिले। लीजिए उनका भी बिकाऊ कारनामा एक बार फिर देख लीजिए। हमारे अपने सर्वे में आ रहे हैं आप, कभी कभार ऐसा होता है इन्फ्लुएंस हो गए। मैं एक उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो गया था, अकेला जीता, आप अकेले जीते या आपको 2-3 लोग जीते, तब किसी को जरूरत पड़ी, कोई आपको ऑफर देता है, तब तो आप शिफ्ट कर जाएंगे ना उधर। मिनिस्ट्री मिला तो जानेगा, मिनिस्ट्री में ना जाने का हम देते, वो मैं गारंटी देता सर। मिनिस्ट्री देता है ना, हम किसका भी गवर्नमेंट आओ, हमारा बंदा को तुम मिनिस्ट्री दे रहे, तो सर मीठा कराया जाए सर, हम डील पक्की करते हैं। Why is not that? सर ये हमारी तरफ से मिठाई है आपकी, देनी मुझे सर को ही है, क्योंकि बात मुझे सर से ही बोलनी है, ठीक है। कल रात को करेगा, दिगंबर का मतलब आता है, उसको सीधा बोलते ऐसा ऐसा है। कांग्रेसियों के साथ साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रत्याशी चर्चिल अलीमाओ ने हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन में खुद को बेचने की कीमत 4 करोड़ रुपए लगाई थी। हिंदी खबर के जरिए जब गोवा की जनता ने चर्चिल अलीमाओ की असली सच्चाई जानी, तो दक्षिण गोवा की ब्रेनोलीम सीट से उन्हें चुनाव हराकर सबक सिखाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कैप्टन वेंजी विगास ने 4 बार के विधायक और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री चर्चिल अलीमाओ को चुनाव में हराया था। लीजिए चर्चिल अलीमाओ का वो बिकाऊ कारनामा एक बार फिर देख लीजिए। अगर अपॉर्चुनिटी कोई और सरकार बना रहा है, आपको देता है अच्छी, तो आप जाएंगे? सरकार किसी और की आती है, आपको ऑफर देती है, आप चले जाएंगे? कभी भी हमारा काम हो जाएगा। हम आपको अगर हम कर देते हैं फाइनेंस, तो फिर हमारा रिकवरी का फिर आप गारंटी लेते हैं बाद में? 100% क्या मतलब है, प्रॉपर्टी मतलब दो। तो आप अभी अगर जाना पड़े तो किसके साथ जाएंगे, कांग्रेस या बीजेपी में? मत जाने वाला दफा मेरा लास्ट कलेक्शन है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमको, इधर फर्क नहीं, हम तो काम करते देने वाले। जो अच्छा ऑफर देगा आप जाएंगे? 100%। ये आपका मिठाई का, थैंक यू, ठीक है। और एक मिनट बताते हैं। हिंदी खबर ने जब उसके बिकाऊ प्रत्याशियों का ये कारनामा दिखाया, तब कांग्रेसियों ने खूब हंगामा मचाया था, हिंदी खबर पर केस तक दर्ज कराया था और अपने बिकाऊ उम्मीदवारों के समर्थन में उतर आई थी। लेकिन अब जब हिंदी खबर की बात सच साबित हो गई, तो कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया। गोवा कांग्रेस में हुई इस भयंकर टूट के बाद कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आग बबूला हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा से जो बौखलाहट उसे हो रही है, उसका नतीजा गोवा में दिखाया। ऑपरेशन कीचड़ कर पिछले कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, और जिस तरह के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एजेंसीज की धमकी, पैसे का लालच, गुंडों से धमकाना, आप हमारे बाकी जो एमएलए हैं वहां उनसे पूछिए क्या हालत ये लोग करते हैं।
तो उन एमएलए के लिए भी एक संदेश है या उन नेताओं के लिए भी संदेश है जो इस पार्टी को छोड़कर जाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से ये खरीद फरोख्त की भूख है वो जनता के सामने लगातार दिखती जा रही है कि जहां पर आपकी सरकार के पास बहुमत है वहां भी आप जो है कहीं ना कहीं अपने धन के लालच में देकर के, सत्ता का दुरुपयोग करके, उनको डरा के धमका के चुने हुए प्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में जबरदस्ती शामिल कराना, यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है और जिस तरह से भरपूर समर्थन जनता का मिल रहा है, अभी तो शुरुआत है, उससे पूरी तरह से बौखला गई है। कांग्रेस के इस बार बीजेपी की तरफ से भी तगड़ा पलटवार किया जा रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कांग्रेस को खूब खरी खरी सुनाई है। मुझे लगता है कि जिस तरह से उनका लीडर भारत जोड़ो आंदोलन में लगे हुए हैं और उसी वक्त और यहाँ से लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो उनको खुद पता होना चाहिए कि कांग्रेस छोड़ के लोग जा रहे हैं तो कांग्रेस छोड़ो आंदोलन के गोवा से स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए दे हैव फ्रस्ट्रेटेड एंड दे हैव मेड दिस स्टेटमेंट। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर चौतरफा हमला बोला है तो बीजेपी ने भी आईना दिखा दिया। लेकिन अगर कांग्रेस उस वक्त हिंदी खबर के स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लेती तो शायद उसे गोवा में सियासी संकट से नहीं जूझना पड़ता। हिंदी खबर कांग्रेस के खिलाफ खबर नहीं चलाई थी, बल्कि जो सच था वही दिखाया था। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता उस कड़वे सच को बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।